जराइम की दुनिया में फैले हुए बेशुमार वाकयात इस बात की निशानदही करते हैं कि हमारे मुआशरे की अक़दार रोज बरोज दम तोड़ती जा रही हैं। शरीफ शहरियों पर ऐसे लोग गालिब आते जा रहे हैं जिनका ताल्लुक करप्शन, मंशियात फरोशी, अगवा बराए तावान और कत्ल गारत गरी से है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे या तो बेबस नजर आते हैं या वो अपने फराइज की अदायगी से बेखबर हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कराची में एक शराबी शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। इसके अलावा लाहौर की पुलिस पार्टी ने मंशियात फरोशों के एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जिसका सरगना पुलिस एहलकार निकला। लाहौर की पुलिस ने जालसाजी और फ्रॉड की मुतादिद वारदातों में मतलूब जाली ASP को गिरफ्तार कर लिया। कराची के एक सिनेमा घर में बम धमाके से 7 अफराद जख्मी हो गए और लाहौर में गले पर डोर फेरने से जाबहक होने वाले घर के वाहिद कफील नौजवान की वालदा भी इस सदमे से इंतकाल कर गई। कराची में ईद के दूसरे दिन शराबी शौहर के हाथों कत्ल होने वाली 2 बच्चों की मां का कातिल अब तक फरार है और खातून के लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजिर हैं। पापा ने मारा था ना पित्तो। दुनिया की तमाम परेशानियों से बेखबर ये 4 साला अरसलान अपने मासूम लब से जो बात कह रहा है शायद उसके मायने से खुद भी नहीं पता। इसके सर से इसकी माँ का साया छीनने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना ही बाप है, जिसने ईद कुर्बान के दूसरे दिन शराब के नशे में धुत होकर अपनी बीवी को झगड़े के बाद गोली मारकर हलाक कर दिया और वारदात के बाद वो मौके से फरार हो गया। मगर आज तक पुलिस इस कातिल शौहर का सुराग नहीं लगा सकी। वो शराब पी के बैठ जाता था, अक्सर वो ही नहीं देखता था कि सामने कौन है। पहले वो अपने घर वालों के साथ रहता था, उसने अपने बाप को भी मारा, भाई को भी मारा उसने बड़े। इस बात से उनके अब्बू नाराज़ होगा, उसको घर से निकाल दिया था। फिर वो हमारे घर में रह रहे थे। कराची के इलाके लाइंस एरिया की रिहायशी 21 साला नौरीन की शादी 6 साल पहले सुल्तान से हुई थी। मकतूला के घर वालों के मुताबिक शादी के बाद से ही मियाँ बीवी में झगड़े शुरू हो गए थे, क्योंकि सुल्तान शराब पीने का आदी था और वो रोज रात शराब के नशे में धुत होकर घर आता और अपनी बीवी से मारपीट करता था। नौरीन की वालदा रजिया खातून के मुताबिक ईद से 10 दिन कबल उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था और ईद के दूसरे रोज नौरीन अपने शौहर के साथ उनके घर दुआ के लिए आई थी और यहाँ आकर भी सुल्तान ने शराब पी और उसने इनके घर की छत पर जाकर हवाई फायरिंग भी की थी और इसी बात पर नौरीन का सुल्तान से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो दोनों अपने घर चले गए और 2 घंटे बाद सुल्तान ने नौरीन की छोटी बहन फरिया को मोबाइल फोन पर कॉल करके बताया कि उसने नौरीन को कत्ल कर दिया है, जिसे इब्तिदाई तौर पर फरिया मजाक समझती रही, लेकिन बाद में इनके घर वालों को भी सुल्तान ने फोन करके यही बात बताई। जिसके बाद नौरीन के घर वालों को तशवीश हुई तो उन्होंने सुल्तान के बड़े भाइयों को फोन करके उनसे मालूमात हासिल की तो इस बात की तस्दीक हो गई कि सुल्तान ने नौरीन को कत्ल कर दिया है। कत्ल की वारदात के बाद वो बाआसानी मौके से फरार होने में भी कामयाब हो गया है और उन्हें अस्पताल में सिर्फ अपनी बेटी की लाश मिली। वो 6 बजे का टाइम था, खाना वाना खाने के बाद वो बाहर चला गया, वहाँ से फिर वो पीकर आ गया। जब वो पीकर आया ना तो उसके पास टीटी भी लगी हुई थी। उसने ऊपर छत पे अम्मी की छत पे जाके 2 फायर किए। बच्ची मेरी इस पर नाराज़ हो गई, कहने लगी तुम्हें पता है ये मैयत वाला घर है, अफसोस वाला घर है, हम यहाँ अफसोस करना है तो यहाँ पे फायर कर रहे हो। बस इस बात में दोनों में मुमारी होने लगी। वो कहने लगी घर चलो। घर चले गए। घर जाने के बाद 9 बजे यहाँ से गए थे, 10:30 बजे फ़ोन आया मेरी बड़ी बेटी के पास सुल्तान का कि मैंने तेरी बहन को मार दिया, अपनी अम्मी को भेज दे। कोई दिन ऐसा नहीं था कि वो दावत में जाए वो ना पीटे, या हमारे घर आए वो ना पीटे, या मेरे सास ससुर के यहाँ आए वो ना पीटे। कोई दिन इसका खाली नहीं था। मिजाज उसका नाश्ता जो था समझ लो नाश्ता नहीं करता था। दोपहर के बाद जो उसने मुँह हाथ धोना है, थोड़ा बहुत कारोबार पे चला गया। ये कारोबार क्या करता था? मकतूला के घर वालों के मुताबिक सुल्तान आदि जराइम पेशा है और वो इससे कबल भी कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब रहा है, लेकिन पुलिस फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही।
ताउन कुछ नहीं कर रही, नहीं कुछ नहीं कर रही ताउन। हम 1-2 दफ़े गए भी पूछने के लिए, तो बाद टाइम ऐसा टाइम होता है कि रात वाली ड्यूटी होते हैं, दिन वाले होते हैं, दिन वाले होते हैं, रात वाले होते हैं। तो उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं बोले, जैसे कोई हमें इतला आएगी हम आपको इतला दे देंगे। मकतूला की वालिदा का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी को नसीहत की थी कि वो अपने घर बनाकर रखे, और इसे इस बात की ही सज़ा मिली कि वो जान से ही चली गई। अब तुम उस घर में गई हो ना, तो बेटा तुम्हें मर के नहीं करना है, क्योंकि दूसरी शादी से ना औरत की इज्जत ख़त्म हो जाती है। मेरी बेटी ने मेरा कॉल को निभा दिया। शराबी शौहर के हाथों कत्ल होने वाली नौरीन के 2 बच्चे और इसके दीगर लवाहिकीन अब इस इंतजार में हैं कि कब सफ़ा कातिल को पकड़ा जाए और इसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इसको सजा दी जाए। इसने बहुत हमें तंग करा है। हमारी अम्मी इसके साथ बहुत कोऑपरेट करती थी, ये लड़ता झगड़ता था लेकिन इसके साथ बहुत कोऑपरेट करती थी, इसको समझाती थी। हम लोग अपनी बहन को ही समझाते थे, नौरीन घर बसा रहने दो, नौरीन ऐसे नहीं करना। माँ बाप की इज्जत का भरम रखते हुए शराबी शौहर के साथ रहने पर मजबूर नौरीन बिलाखिर जान से चली गई। अगर इसके घर वाले रिश्ते से पहले छानबीन कर लेते तो ना ही इनके घर पर क़यामत टूटती और ना 2 मासूम जिंदगी भर के लिए माँ की ममता और बाप की शफकत से महरूम होते। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ सालिक शाह, समा, कराची। अल्लाह था के बड़े गई पापा ने मारा था ना पित्तो। लाहौर पुलिस के ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन विंग के अलावा एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड की टीमें चोरों और डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई तो कर रही हैं, मगर उनकी कारकर्दगी इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है। लाहौर की डिफेंस सर्कल पुलिस ने कार चोरों के गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करके कारें और असलहा बरामद किया है, जबकि इसी पुलिस पार्टी ने मंशियात फरोशों के एक गिरोह को तो गिरफ्तार किया है जिसका सरगना पुलिस एहलकार है। एएसपी डिफेंस सर्कल लाहौर सैयद फिदा हुसैन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि डिफेंस सर्कल में कार चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर एसपी कैंट ने एक खुसूसी पुलिस पार्टी तश्कील दी थी। इस पार्टी ने मुख्तलिफ इलाकों में सादा कपड़ों में एहलकार तैनात किए और फैसलाबाद के रहायशी मुलजम मोहम्मद शफीक को एक कार चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदही पर मजीद 4 कारें और 2 पिस्टल बरामद किए गए। मुलजम के 2 साथी मोहम्मद फयाज और मलक शौकत उर्फ पठान मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। मुलजम कार चोरी करके बजरिया मोटरवे शहर से बाहर ले जाते थे। मुलजम ने इब्तदाई तफ्तीश में चोरी की 15 वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजम से तफ्तीश जारी है। जैसा कि आपको पता है कि जो मेन हेड्स ऑफ क्राइम हैं उनमें कार चोरी भी एक सबसे बड़ा हेड है, और अल्टीमेटली हमने एक कार चोर गैंग पकड़ा है जिसमें इसका नाम है मोहम्मद शफी अंसारी एंड उसके साथ और भी लोग हैं। इनसे हमने 4 गाड़ियां बरामद कर ली हुई हैं, कुछ असला भी इनसे मिला है, उसमें से हमें जाली शनाख्ती कार्ड भी मिला है, और एक ख़ास किस्म की एक की है इनके पास जिसके ज़रिए वो गाड़ियों को खोलते भी थे। और उसके अलावा कुछ गाड़ियां ऐसी थीं कि वो पीछे से उनका छोटा सा जो शीशा है वो काट के हैमर के साथ फिर उस गाड़ी को स्टार्ट करके वो ले जाते थे। अब इनका तरीक़ा वारदात यह था कि यहाँ से ये एक पूरा गैंग है जो कि पेशावर तक जाता है। यहाँ से एक उनके मेंबर था जो कि यहाँ से गाड़ियाँ चोरी करके फिर आगे एक बट है, बट उर्फ लाहौरी, उसको ये गाड़ियाँ देते थे। फिर वो वहाँ से एक शौकत नामी का बंदा है पेशावर में जिसको ये सप्लाई करते थे। एएसपी डिफेंस ने बताया कि डिफेंस सर्कल पुलिस की ही एक टीम ने मनशियात फरोशों के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई के दौरान थाना शादमान में तैनात पुलिस कांस्टेबल अब्दुल कदूस और उसके साथी अशरफ को गिरफ्तार करके उनसे 4 लाख रुपए और 27 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। टीम ने बड़ी मेहनत करके अशरफ उर्फ अच्छू का जो गैंग है उसको उन्होंने पकड़ा है, जिसमें 27 किलो चर्स बरामद हुई है और उसके साथ तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा की रकम की ज़ायद रकम भी इनसे मिली है। और अभी तक हमने उनके 2 गैंग के मेंबर हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं, जबकि इसके कुछ और भी गैंग के मेंबर्स हैं और उनसे हम इंटरोगेशन करके बाकी जो भी लोग इस इलाके में मनशियात का कारोबार करते हैं
तो उनको हम इंशाल्लाह गिरफ़्तार करेंगे। और ये बाकी लोगों के लिए भी एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है कि किसी भी बंदे को हम मनशियात का या कोई भी और क्रिमिनल एक्ट नहीं करने देंगे। इसमें एक कांस्टेबल है शादमान थाने का, वो भी इसमें मुलव्वस पाया गया है। शहरियों का कहना है कि पुलिस डाकुओं और चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करते हुए अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इंतजामात यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जब पुलिस एहलकार ही चोरों और डाकुओं के उस्ताद बन जाएं, तो जराइम की वारदातों में इजाफा होता है। और बात की जाए बेचारी अवाम की, तो उसके मुकद्दर में लुटना ही है, चाहे वो चोर हो, डाकू या जराइम पेशा अफराद के उस्तादों के उस्ताद या पुलिस एहलकार हों। इसके साथ ही हम चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ रहिए।